हेलो गुड इवनिंग वेलकम बैक। मैं हूं राकेश टांग और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इनमें से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार वैसे में एग्जाम में जरूर आता है भाई। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आपका अभी इकोनॉमिक्स का पेपर खत्म हो चुका है। अब आपके पास 5 से 6 दिन आपके पास एग्जाम गैप में, मतलब 5 से 6 दिन है आपके पास, और अब आपको इतना लंबा चौड़ा सिलेबस आपको 5 से 6 दिन के अंदर रिवाइज करना है। तो कैसे रिवाइज करें? अब आपकी हालत खराब हो जाएगी। सर, हमारे पास तो अकाउंट्स की 3-3 बुक है, अब इसको 5 से 6 दिन के अंदर हम कैसे कवर करें? कैसे सारा का सारा सिलेबस हम रिवाइज करें? हमें समझ नहीं आ रहा। अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, भाई भगवान कोई तो हमारी हेल्प करो, कोई तो बताए कि इस 6 दिन के अंदर हम कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़े, कोई तो बताए। तो लो जी, भगवान ने मुझे भेज दिया आप लोगों की हेल्प करने के लिए। हाँ, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि सर आपको भेजा है। जी हाँ, भगवान ने मुझे भेजा है कि जाओ इन प्यारे प्यारे बच्चों की हेल्प करो कि एग्जाम में कैसे पढ़ना है, कैसे एक एक दिन को, एक एक मिनट को आपको यूज करना है। तो हाँ बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको एक शेड्यूल बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, कैसे 100% सिलेबस को कवर करना है, कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी चीज बाद में करनी है। ये सारी की सारी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये बात, अब कुछ बात ऐसी है, कुछ जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आप उनको भी पढ़ लोगे जो एग्जाम में कभी पूछी भी नहीं जाती। तो मैं आपको सिर्फ वही चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, और ये इस बार भी एग्जाम में जरूर आएगी। तो मैंने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है उसको मैंने हटा दिया। अब मैं आपके सामने वो चीजें प्रेजेंट करूंगा जो हर बार एग्जाम के अंदर आती है। तो चलो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बच्चों, मैंने 12th के जितने भी टॉपिक है ना, जितना बस सिलेबस है, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, ये सारे के सारे सिलेबस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है लॉन्ग क्वेश्चन और है शॉर्ट क्वेश्चन। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है 6 मार्क्स के, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना 1 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क, इसकी कैटेगरी मैंने अलग बना दी है, और 6 मार्क्स की कैटेगरी मैंने अलग बना दी है। आपको करना क्या है, आपको 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जो लॉन्ग टॉपिक है हमारे जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको प्रिपेयर करना है। और जब आप इनको प्रिपेयर करोगे ना, तो साथ के साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ के साथ तैयार होंगे। तो मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूं, एक शेड्यूल दे रहा हूं कि पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, 3rd नंबर पे क्या पढ़ना है, 4th नंबर पे क्या पढ़ना है, और इस तरीके से आप एक शेड्यूल बना लो और उसको तैयार करते हुए चलो। तो मैं गारंटी दे रहा हूं 3 से 4 दिन के अंदर ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर आप इसको डेली फॉलो करते हुए चलते हो तो इस तरीके से आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आओ, सबसे पहले टॉपिक आपको कौन सा तैयार करना है? सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपने सुना ही होगा, हमारा फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल। तो फंडामेंटल के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में कैसे कैसे बांटते हैं, ये हमने हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाना सीखा था। उसके बाद हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते थे। याद करो, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, याद आप सभी को? हाँ, ये वही वाला टॉपिक है। तो एग्जाम में ये टॉपिक ना कई बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये क्वेश्चन कई बार जर्नल एंट्री में पूछ लेता है और कई बार अकाउंट बनाने में पूछ लेता है। तो सबसे ज्यादा जो पूछा गया है अभी तक, वो अकाउंट बनाने में पूछा गया है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बच्चों, इसके अंदर आता क्या क्या है? जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे ना, तो आपकी मजबूरी है, आपको सीखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपकी मजबूरी है, आपको सीखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। इसके बिना, इन टॉपिक के बिना आप ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते। आपकी मजबूरी है, आपको सीखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। और आपको पता है, ये तो हमारा 6 मार्क्स का टॉपिक हो गया, और जब आप ये सीखोगे ना, तो आपका ये एमसीक्यू में पूछा जाता है।
ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं। तो साथ के साथ देखो आपके एमसीक्यू भी तैयार हो रहे हैं, 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। इसी चैप्टर का टॉपिक है ये, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्जाम में ये भी हर बार पूछे जाते हैं। या तो हर बार पास्ट एडजस्टमेंट में से क्वेश्चन आएगा या गारंटी ऑफ प्रॉफिट में से क्वेश्चन आएगा, या कई बार ये दोनों ही टॉपिक दे देता है, एग्जामिनर दोनों टॉपिक दे देता है। तो भाई सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछता है, या तो पास्ट एडजस्टमेंट में से क्वेश्चन देगा या फिर वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में से क्वेश्चन देगा। तो आप ये दोनों के दोनों टॉपिक करके जाओगे, दोनों के दोनों टॉपिक, ठीक है जी। इसके बाद एमसीक्यू के लिए एक क्वेश्चन और बनता है इस चैप्टर के अंदर, वो कौन सा है, पार्टनरशिप डीड इन केस ऑफ साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, मैं आपको बताया था, पढ़ाया भी था कि साइलेंट मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ना बताया हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में ना बताया हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना दी हो, इंटरेस्ट ऑन लोन ना दिया हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो उस केस में भी बताया था। तो वो आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देगा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना दी हो तो उस टाइप पे क्या प्रोविजन है, तो यही प्रोविजन है कि इक्वली बांट दो। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन ना दिया हो तो 6% बांट दो। तो याद होगा ये सभी की सभी चीजें मैंने आपको बताई थी, वो इसी में ही कवर है। तो इसका भी आप क्वेश्चन करके जाओगे, इसकी भी आप प्रैक्टिस करके जाओगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे ये टॉपिक खत्म हो गया और कंप्लीट कर दिया आपने। कंप्लीट मतलब अगर इसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप छोड़ोगे नहीं, आपको तैयारी ही ऐसे करनी है, क्वेश्चन करते जाओगे और आप टिक मार्क करते जाओगे, टिक मार्क करते रहना भाई। चलो भाई मेरा ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लास्ट तक जब तक हर क्वेश्चन पे टिक ना लग जाए, हर टॉपिक पे टिक ना लग जाए, तब तक आप पीछा मत छोड़ना, लगे रहना। तो सेकंड नंबर पे हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एडमिशन और रिटायरमेंट। इन दोनों में से भी चॉइस आती है, इन दोनों में से भी चॉइस आती है। या तो आपको एडमिशन का क्वेश्चन करना पड़ेगा या आपको रिटायरमेंट का भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, इन दोनों में से क्वेश्चन करना पड़ेगा। और जब आप एडमिशन या रिटायरमेंट की क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन करोगे, लॉन्ग क्वेश्चन करोगे, तो आपकी मजबूरी है, आपको रेशियो निकालनी आनी चाहिए, आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना आना चाहिए, आपकी मजबूरी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आना चाहिए, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व आना चाहिए। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आते तो आप ये रिटायरमेंट और एडमिशन का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आई बात सोचो, जब आप ये लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो ये 4 टॉपिक ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे, अपने आप तैयार हो जाएंगे। बात याद रखना, क्योंकि इनके बिना तो आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर ही नहीं सकते। तो अभी अब आप बोलोगे सर क्या इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं? जी हाँ, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं भाई, इसमें से तो क्वेश्चन आएगा। और इन चारों में से भी कोई 3 टॉपिक आपके एग्जाम में 101% आएंगे। वो कई बार वो क्या करता है, रेशियो देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, हर बार एमसीक्यू में पूछता है कि रेशियो निकालो, एमसीक्यू में पूछ लेगा, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये 3 से 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कई बार ये एमसीक्यू में भी आता है और कई बार ये 3 से 4 नंबर के लिए भी आता है। और ये ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, भाई ये क्वेश्चन तो पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था, मतलब हर बार आया इसका क्वेश्चन। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी हमें जनरल एंट्री करनी होती है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिया है तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, अगर वो असेट साइड में दिया तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, जर्नल रिजर्व लायबिलिटी में दिया तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो ये हमें ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व कहते हैं। और इसका भी 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है भाई। तो ये देख लो, आपके साथ के साथ तैयारी होती चल रही है, आप लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करते हुए चल रहे हो और आप शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करते हुए चल रहे हो। आप आपके नजर के सामने है। अब आपको वो जो बुक्स है ना, अपनी बुक्स को साइड में फेंक देना और बस इस लिस्ट को उठा लेना और इस लिस्ट को सामने रख कर अपनी तैयारी करना कि अब मुझे ये वाला टॉपिक करना है, अब मुझे ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है। अगर बुक उठाओगे ना तो बच्चों कंफ्यूज हो जाओगे। तो अपनी कंफ्यूज लास्ट टाइम के अंदर जितना अच्छे से यूज कर सको ना उतने अच्छे करना, क्योंकि आपने पूरे साल भर मेहनत करी है इस टाइम के लिए आपने पूरे साल भर मेहनत करी है। तो ये टाइम बर्बाद मत करना, एक एक मिनट कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है। सुबह शाम पूरे देखो, उसके बाद तो आपकी लाइफ पूरी पड़ी है, उसके बाद तो आपको कुछ नहीं करना। अब ये 6 दिन आपने बस एग्जाम के लिए दे दो, उसके बाद आपकी भाई छुट्टियां हैं, उसके बाद तो कुछ नहीं है, आप उसके बाद ऐश करना भाई अपनी, ठीक है। बस ये 6 दिन दे दो बस अकाउंट्स को। अच्छा जी, आपके 2 टॉपिक तैयार हो गए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तैयार हो गया।
आपका एडमिशन और रिटायरमेंट तैयार हो गया, और साथ के साथ आपने देखो इतने सारे टॉपिक भी पढ़ दिए। और ये वो टॉपिक नहीं है जो एग्जाम में नहीं आते, ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, हर बार आता है, और इस बार भी आएंगे, देख लेना आप सब। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है जो हमें तैयार करना है? नेक्स्ट टॉपिक है प्रोराटा। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये आप एग्जाम के ना, आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखो कि प्रोराटा कितनी बार पूछा गया है। एक भी बार ऐसा नहीं होगा जब ये ना पूछा गया हो। हर बार क्वेश्चन में, हर बार क्वेश्चन पेपर में आपको प्रोराटा क्वेश्चन नजर आएगा, हर बार आएगा, हर बार। तो जब आप प्रोराटा क्वेश्चन तैयार करोगे ना, तो आप कॉल्सिन एडवांस और कॉल्सिन एरियर की भी तैयारी हो जाएगी आपकी। इसके बाद फोर फीचर और रीशूट की भी तैयारी हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर क्या इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं? जी हाँ, 101% क्वेश्चन आता है। फोर फीचर और रीशूट का टॉपिक ये भी कई बार पूछ लेता है। ये भाई ये कॉल्सिन एडवांस और कॉल्सिन एरियर में से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। फोर फीचर और रीशूट में से तो पूछता ही पूछता है, हर बार क्वेश्चन में आता है इसका, हर बार क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन नजर आएगा। अच्छा जी, इसके बाद है नोट्स टू अकाउंट। कई बार वो हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए देता है, वो लंबी छोटी बैलेंस शीट नहीं, एक्सट्रैक्ट, आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसमें देखो भाई एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा, कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा उसके अंदर। वो देखना, ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का, 3 से 4 नंबर का हर बार आता है, हर बार पूछेगा। अभी प्री बोर्ड में भी पूछा गया था, प्री बोर्ड में भी आया था, अभी भी आया था, हर बार आया था, आएगा और आगे भी पूछा जाएगा भाई, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है परचेज कंसीडरेशन। देखो ये परचेज कंसीडरेशन दो जगह है। एक परचेज कंसीडरेशन जो है वो इश्यू ऑफ शेयर में से है, और एक परचेज कंसीडरेशन जो है वो इश्यू ऑफ डिबेंचर में से है। सिर्फ पूछेगा कौन सा? अरे फर्क कुछ भी नहीं है भाई, दोनों के दोनों सेम है। अगर शेयर्स में से है तो आपको शेयर इश्यू ऑफ, आपको शेयर लिखना है। अगर डिबेंचर में से है तो आपको डिबेंचर लिखना है। टॉपिक पूरा का पूरा सेम ही है, और दोनों में से एक टॉपिक तो जरूर आएगा। परचेज कंसीडरेशन तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर बार को पूछा जाता है, ये भी हर बार आता है। मैं आपको टॉपिक वो बता रहा हूं जो हर बार पूछे जाते हैं, और इस बार भी पूछा जाएगा। ये कैसे भी है, जो एमसीक्यू में है या फिर 3 से 4 नंबर में है, पर आएगा जरूर। हर बार आया है तो इस बार भी जरूर आएगा। अच्छा, इसके बाद आपने प्रोराटा अलॉटमेंट कर लिया। ये देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपने ये भी तैयार कर लिया, और 6 मार्क्स के लिए आपने ये टॉपिक भी तैयार कर लिए, ये टॉपिक भी तैयार कर लिया। और ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में आते ही आते हैं, इस बार भी आएंगे। तो भाई छोड़ के नहीं जाना, इनको छोड़ के नहीं जाना। प्रोराटा की तैयारी करोगे तो साथ के साथ इन टॉपिक पे नजर रखना कि हाँ भाई परचेज कंसीडरेशन भी हो गया, कॉल्सिन एडवांस भी हो गया, फोर फीचर भी हो गया, नोट्स टू अकाउंट भी हो गया। ये सारे के सारे नजर रखना, नजर हर एक टॉपिक पर नजर रखना, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना आपको। इसके बाद कौन सा टॉपिक तैयार करना है? इसके बाद टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये भी 6 मार्क्स में पूछा जाता है। अब 6 मार्क्स में क्या इसका एक ही क्वेश्चन आता है? 6 मार्क्स में इसका क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको बताता हूं। ये 6 मार्क्स के लिए आपको ये 5 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, ये 5 टॉपिक। वैसे टोटल जो टॉपिक है ना इस चैप्टर के अंदर 7 टॉपिक है। वो 2 टॉपिक वो कभी नहीं पूछे जाते, वो कभी नहीं आते, वो इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है। तो आते कौन से हैं? ये 5 टॉपिक आते हैं। इन 5 टॉपिक में से हर बार क्वेश्चन नजर आएगा। परचेज कंसीडरेशन या तो शेयर्स में से आएगा या फिर डिबेंचर में से आएगा। अब डिबेंचर का 6 नंबर का क्वेश्चन कैसे आएगा? अब वो क्वेश्चन कैसे देगा? या तो वो 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन देगा, या वो 2-2 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन देगा, या फिर वो क्या करेगा, वो आपको 3-3 नंबर के, या फिर वो आपको 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन देगा। या तो वो 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन देगा, या फिर वो 3-3 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन दे देगा। और वो इन्हीं में से ही होंगे ये वो टॉपिक। अच्छा, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन, ये कौन सा टॉपिक है जिसके अंदर वो 6 केस होते हैं? 6 केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी भी कभी कभी ये पूछ लेता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये रिटर्न ऑफ वाला, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो 2-2 नंबर में ये दे सकता है आपको, 2-2 नंबर के अंदर 2 नंबर में एक ही क्वेश्चन आएगा। 2-2 नंबर का, या तो इस 2 नंबर का इसमें से दे देगा, 2 नंबर का इसमें से दे देगा, या 2 नंबर का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में से दे देगा, किसी में से भी दे देगा। तो आपको ये 5 के 5 टॉपिक तैयार करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है।
तो साथ के साथ देख लो आपके, देखो नंबर नंबर बढ़ते जा रहे हैं आपको। आप ये चाहो तो आप 3 से 4 दिन के अंदर सारा का सारा खत्म करके आप सैंपल पेपर पे आ जाओ। अच्छा मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अब कई बच्चे क्या करेंगे, सीधा सैंपल पेपर पे कूदेंगे। अरे सैंपल पेपर करने का फायदा तभी है जब आपका 100% सिलेबस कवर हो। आपका सिलेबस तो 100% कवर है नहीं, आधी अधूरी चीजें आपने पढ़ रखी है और डायरेक्ट आप सैंपल पेपर पे कूद गए तो कैसे होगा। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस होगा, और जब आपका सिलेबस ये कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर उसके बाद आप सैंपल पेपर उठाना, आपको मजा आएगा, आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। तो डायरेक्ट सैंपल पेपर मत करना बच्चों, मैं आपको यही बात बता रहा हूं। सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करो, 100% सिलेबस कवर करो, उसके बाद आप सैंपल पेपर उठाओ और उसके बाद देखना आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने में मजा आएगा। उसके बाद क्या करना है, आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन हो गए, और 4 क्वेश्चन के साथ साथ आपने इतने छोटे छोटे क्वेश्चन 3-3 4-4 नंबर के इतने सारे ये भी सॉल्व कर लिए। ठीक है जी, इसके बाद आगे आ जाओ। अब अगला टॉपिक कौन सा करना है, देखो ये आपको सीरियल वाइज ही तैयार करना है, मैंने सीरियल वाइज ही बना रखा है इसको, तो ये शेड्यूल दे दिया तो आपको तैयार भी ऐसे ही करना है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, इसके बाद है डेथ ऑफ अ पार्टनर। मोस्ट इजी टॉपिक है यार, इतना छोटा टॉपिक है ये, कुछ नहीं करना होता है। पार्टनर से कैपिटल अकाउंट इसके अंदर बनाना होता है। जो पार्टनर मर गया ना, डिसीज पार्टनर, उसका कैपिटल अकाउंट बनाओ, और कई बार बोलता है उसका लोन अकाउंट भी बनाओ। कई बार बोलते हैं, एग्जाम में पूछते हैं कई बार, या तो मोस्टली जो पूछेगा ना वो बोलेगा कि पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाओ। ठीक है, अगर क्वेश्चन और उसका थोड़ा सा मोर ट्रिकी करना है तो बोलेगा लोन अकाउंट भी बना दो उसका आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार 4 नंबर में पूछा जाता है, बट इसको मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में ही लिखा है। और जब आप ये डेथ ऑफ अ पार्टनर तैयार करोगे ना, तो साथ के साथ आपको एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना नहीं होगा। आपको करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा। करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस, जो बिजनेस वो कर रहे हैं, वो उन्होंने करंट ईयर में, जिस साल वो मरा है, जिस साल में पार्टनर मरा है, उस ईयर में प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, ये कैलकुलेट करना। तो देखो मैं आपको मेथड बताए थे कौन कौन सा, एक तो होता है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट मेथड, और एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक होता है टर्नओवर मेथड। ये जो मेथड से हम कैलकुलेट करते थे करंट ईयर का प्रॉफिट कितना होता है, तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है भाई, ये एमसीक्यू में। अब आप बोलोगे सर एमसीक्यू बोले जा रहे हो, हम तो अलग से एमसीक्यू तैयार करेंगे। ये गलती मत करना भाई, अलग से एमसीक्यू कोई तैयार करने की जरूरत नहीं है, ये सारे एमसीक्यू भी बता रहा हूं आपको साथ के साथ। अब बस आप ये 100% सिलेबस की बात हो रही है, ये वो सिलेबस है, अगर आपने पढ़ लिया ना तो एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। आपने मेरा टाइटल तो देख लिया होगा, गारंटीड 80/80 आएंगे अगर आपने इस शेड्यूल को फॉलो कर लिया। ये शेड्यूल आपको पूरा सिलेबस कवर कर देंगे, पूरा का पूरा सिलेबस, कुछ नहीं छूटेगा आपका। आपको करते रहना, तैयार करते रहना, और टॉपिक पे मार्क करते रहना, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऐसे करते हुए चलो। ठीक है जी, इसके बाद हमें करना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी आता है। ये क्वेश्चन कई बार या तो जर्नल एंट्री में पूछेगा या फिर इसका अकाउंट बनाने में पूछेगा। तो मोस्टली जो 99% जो चांस है वो हर बार किस में पूछा जाता है, वो हर बार जर्नल एंट्री में पूछा जाता है। सर 1% चांस अगर मान लो अकाउंट बनाने के लिए आ गया तो भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन आप इसके अकाउंट बनाने वाले भी करके चले जाना। भाई देखो सीबीएसई है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी नोट फेल कर सकती है, हर बार पूछे जाता है वो बात अलग है, बट हो सकता है इस बार उसने अकाउंट बनाने के लिए बोलते, फिर क्या करोगे, सर हम तो जर्नल एंट्री पढ़ के चले गए। तो मैं आपको ज्यादा नहीं बोल रहा, सिर्फ 2 क्वेश्चन बोल रहा हूं, सिर्फ 2 क्वेश्चन बोल रहा हूं। आप क्या करना, इलिस्ट्रेशन, कोई भी इलिस्ट्रेशन, उसके आप 2 अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन करके चले जाना। मान लो अगर एग्जाम में आ भी गया, कम से कम कुछ तो आप करके आओगे, कुछ तो सॉल्व करके आओगे, छोड़ के तो नहीं आओगे ना। आप खाली जर्नल एंट्री करके चले गए और अकाउंट बनाना आपको आता नहीं, और एग्जाम में अकाउंट बनाना आ गया, फिर क्या करोगे। तो 2 क्वेश्चन कम से कम इसके अकाउंट बनाने के आप करके चले जाना। उसके बाद अच्छा, इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है भाई, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, पूछेगा तो एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है वो। ठीक है, वैसे इसका कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरा भी सबसे फेवरेट है, बच्चों का भी फेवरेट होता है, हर टीचर का फेवरेट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इजी इतना है, इतना बढ़िया चैप्टर, पढ़ने में मजा आता है और पढ़ाने में मजा आता है हमें। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट वैसे 8 मार्क्स का टॉपिक है, ये 8 मार्क्स का टॉपिक है। तो इसमें से एक तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा,
और इसमें से 2 नंबर के एमसीक्यू आएंगे भाई। अब आप बोलोगे 6 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का क्या आएगा? अरे 2 नंबर का एमसीक्यू आएगा इसमें से, तो 2 नंबर के एमसीक्यू। अब ये पूरा चैप्टर पढ़ लेना, एमसीक्यू अपने आप हो जाएगा। वो कोई भी एंट्री दे देगा, वो बोलेगा बताओ कौन सी एक्टिविटी के अंदर आएगा, कौन सी एक्टिविटी के अंदर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में एमसीक्यू के अंदर वो पूछ लेता है। आपने मशीनरी सेल करी है, आपने डिविडेंड पे किया है, टैक्स पे किया है, तो बोलेगा बताओ ये कौन सी एक्टिविटी के अंदर आएगा। ये भाई कोई फ्लो है या नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट, ये कुछ अदर शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे, जो ये इन सबसे अलग है। ये थर्ड बुक के क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये थर्ड बुक में क्या करना है, थर्ड बुक में आपको पहले सबसे पहले बोल रहा हूं मैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। ये क्या है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको इसमें से सिर्फ एमसीक्यू ही आएगा। एमसीक्यू एक ही क्वेश्चन इसमें से एमसीक्यू का ही आएगा, तो इसमें ज्यादा मत्था लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको इलिस्ट्रेशन दे रखे होंगे, वो इलिस्ट्रेशन को रीड कर लेना, बस इलिस्ट्रेशन को रीड कर लेना। और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर के पीछे ही ना, चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दे रखे होंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस वो क्वेश्चन कर लेना, इलिस्ट्रेशन पढ़ लेना और चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू है उनको सॉल्व कर लेना, बस यही करना आपको। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, 3 से 4 नंबर का भाई बहुत भाई बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। फेवरेट क्यों है, क्योंकि भाई इसी में आंसर होता है। 2 साल की बैलेंस शीट दे रखी होती है, 2 साल ईयर के डाटा दे रखे होते हैं, हमें चेंज निकालना होता है और परसेंटेज निकालनी होती है। बड़ा इजी काम है, बहुत इजी है। बच्चे कहते हैं भाई ये तो भाई हमारे सामने आ जाए, सबसे पहले इसी पे टूट पड़ते हैं बच्चे तो। अच्छा जी, बात समझ आ गई। कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर 4 तरीके के क्वेश्चन है, 4 तरीके के क्वेश्चन। अब 4 तरीके में से हमें कौन सा क्वेश्चन करके जाना है ये आपको बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट कौन सा है, इनकम स्टेटमेंट। हर बार एग्जाम के अंदर, हर बार एग्जाम के अंदर इनकम स्टेटमेंट पूछता है, हर बार इनकम स्टेटमेंट आती है। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब लास्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग रेशियो। बच्चे इससे बहुत डरते हैं भाई, क्यों? क्योंकि रेशियो याद करनी पड़ती है, मजबूरी है भाई याद। अगर समझे नहीं, अगर अपने क्लास में ध्यान नहीं दिया है तो भाई आप याद ही करोगे। भाई अकाउंटिंग रेशियो क्या है, कंसेप्ट का खेल है। आपको अकाउंटिंग रेशियो जैसे कि भाई करंट, जो आपको भाई करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी क्या क्या होती है, ये सारे के सारे इनका मतलब पता होना चाहिए। आपको बैलेंस शीट का मतलब पता होना चाहिए, जो कंपनी की बैलेंस शीट है ये इनका पूरा खेल है, ये सारा का सारा इनका खेल है। आप तो उसमें करना क्या है, अब आपको करना क्या है, सुनो भैया बताता हूं करना क्या है। आपको अकाउंटिंग रेशियो के एक बार फॉर्मूले पढ़ने हैं, सारे के सारे फॉर्मूले पढ़ने के बाद क्वेश्चन करने कहां से हैं, तो जो बुक के जो इलिस्ट्रेशन है ना, सिर्फ वही करना, उसके अलावा कुछ मत करना। सिर्फ इलिस्ट्रेशन करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। और हर एक रेशियो के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कर लेना, ज्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन। अगर आपको रेशियो याद होगी, उसके फॉर्मूले याद होंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो आपको रेशियो उठानी है और रेशियो के 3 से 4 क्वेश्चन करने हैं, इलिस्ट्रेशन करनी है, कोई और बाहर से क्वेश्चन नहीं करना, इलिस्ट्रेशन करनी है। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इलिस्ट्रेशन सारे कंप्लीट हो जाए, तो सैंपल पेपर उठाना और सैंपल पेपर में जितने भी अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन है ना, वो कर लेना। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई अकाउंटिंग रेशियो क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 7 लॉन्ग क्वेश्चन है और इनके साथ में ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है जो साथ के साथ तैयार होंगे। ये 100% सिलेबस कवर्ड है, आपके 80 बाई 80 मार्क्स गारंटीड आएंगे अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं। मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया, आपको मैंने एक पूरा का पूरा एक व्यू दे दिया कि आपको पढ़ना कैसे है, इन 6 दिन के अंदर आपको तैयारी कैसे करनी है। 6 दिन में सारी बुक्स वगैरह सारे हटा दो, बस ये सामने रखो और एक एक टॉपिक को उठाओ और पढ़ते जाओ और टिक मार्क करते जाओ। जो जो टॉपिक हो गया उसको आप करते हो जाओ। कोशिश करो डेली आप कम से कम 2 टॉपिक तैयार करो, 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करो, डेली की डेली 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं और साथ में उनके शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। तो देखना 3 दिन के अंदर आपके ये सारा का सारा 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आप सैंपल पेपर लगाना, सैंपल पेपर तैयार करना, कोई भी 5-6 सैंपल पेपर पढ़ जाना। सीबीएसई के पिछले जितने भी जो सैंपल पेपर है ना, आपको होगा आपके पास कोई भी सैंपल पेपर, तो उन सैंपल पेपर से 5-6 सैंपल पेपर करके जाना और अपना टेस्ट लेके देखना। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अभी मेरी एक नेक्स्ट वीडियो और आएगी अभी कि पेपर को 2.5 घंटे के अंदर कैसे खत्म करें। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं क्या है, उनको आता तो सब कुछ है बट उनका पेपर छूट जाता है। सब कुछ आता है उनको, बच्चे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन मुझे आता था बट मेरा छूट गया, मेरा 10 नंबर का छूट गया, 20 नंबर का छूट गया। पूरे साल भर पूरे उनको बड़ा दुख होता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता था और छूट गया। पता आपका पेपर क्यों छूटता है? क्योंकि आप बिना प्लानिंग के जाते हो।
बिना प्लानिंग के जाते हो, आप जाते हो बस आंख बंद करके बैठ जाते हो और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो, आपको पता ही नहीं। सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन पेपर को समझना पड़ेगा, हमारे क्वेश्चन पेपर में आता क्या है। उस क्वेश्चन पेपर भाई एक तरीके का युद्ध है। अगर आप किसी से लड़ाई करना चाहोगे, युद्ध करना चाहोगे, बिना प्लानिंग के चले जाओगे क्या? प्लानिंग करके जाओगे कि अपने दुश्मन को कैसे हराना है। तो आपको अपने दुश्मन के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए। वो क्वेश्चन पेपर आपको दुश्मन है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चन कितने आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन कितने आते हैं। अब ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको एग्जाम में जाने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना है, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं, क्या क्या आपको ट्रिक्स फॉलो करनी है क्वेश्चन करते वक्त। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कई बार आप क्या करते हो, आपने कोई क्वेश्चन उठाया, आपका आंसर मैच नहीं हो रहा, अब वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए था 10 मिनट के अंदर, आपने लगा दिया आधा घंटा, हो गया बेटा गलत। ये गलतियां करते हो तो यही गलतियां आप ना करो। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कल, और ये वीडियो आपको जरूर देखनी है अगर आप चाहते हो आपका पेपर 2.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाए, 2.5 घंटे से पहले खत्म हो जाए। और मैं गारंटी ले रहा हूं आप मेरे इस प्लान को फॉलो कर लोगे ना, आपका पेपर 2.5 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। तो प्लान जरूरी है। वो पेपर आपको क्यों छूटता है? क्योंकि आप प्लानिंग करके नहीं जाते। अब वो प्लान बताए कैसे, बनाएगा कौन? ये प्लान मैंने बनाया और इस प्लान को आप फॉलो करो। और कई साल से मेरे स्टूडेंट को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। किसी का पेपर 2 घंटे के अंदर खत्म हो गया, किसी का पेपर 2.5 घंटे में खत्म हो गया, किसी का 45 मिनट रह जाते, मतलब पहले खत्म हो गया। ये होता है, ये मेरे बच्चों को होता है पेपर। ये क्यों? मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप मेरे बच्चों से किसी से पूछ लेना कि भाई सर ने जो ट्रिक्स बताई थी उसमें आपको जो पेपर है कितनी देर पहले खत्म हो जाता है। तो अभी जो 11th का पेपर हुआ था, 12th जो अभी खत्म हुआ था, उसमें एक स्टूडेंट ने तो 1 घंटे पहले पेपर खत्म कर दिया। कह रहा सर आपने ट्रिक्स इतनी जबरदस्त है, हम जब भी पेपर देने जाते थे ना तुम आंख बंद करके जाते थे कि भाई हमें पता नहीं पेपर कैसे आएगा और कैसे सॉल्व करना है। अब आपको पहले से ही सोच के जाना है कि क्वेश्चन पेपर पर कैसे टूट के पढ़ना है। तो ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। इस शेड्यूल को आप फॉलो करना, ये भाई शेड्यूल आपको बहुत काम आएगा। आप मेहनत करना, बस ये 6 दिन दे दो, बस ये 6 दिन दे दो और 6 दिन आप ये देखना कभी हंसते हुए एग्जाम से बाहर आओगे। उसके बाद तो यार आप एग्जाम रिजल्ट आने में तो काफी टाइम है, वो ऐश करना आराम से बैठ के, आराम करना खूब, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और देखो जीवन का आनंद लेते रहो। देखो खेलना वेलना सब जरूरी है, बट ये 6 दिन है ना, बस ये 6 दिन थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो, आप ही के काम आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना तो भाई प्लीज चैनल को भाई लाइक सब्सक्राइब और भाई शेयर जरूर करना। अपने दोस्तों का भी भला करो यार, अपना भला मत करो, अपने दोस्तों का भी भला करो, उन सबको ये वीडियो शेयर करो, ये सबके काम आएगी, ठीक है। तो आप सभी अच्छे बच्चे हो, मुझे भाई पता है, आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए गुड बाय।